लेकिन अखिलेश यादव इस बजट के बाद पहली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुबह सुबह तो उन्होंने कोई उम्मीद नहीं जताई थी बजट को लेकर, लेकिन बजट पेश किए जाने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या सामने आई है, एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत की है। बजट में कुछ भी नहीं है, नहीं, लेकिन सरकार तो गिना रही है, तमाम मंत्री कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। पहले कभी सोचा उनका क्या क्या दिया उन्होंने, क्या किया उन्होंने? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली। बजट में कुछ भी नहीं है, इसी तरह की उम्मीद की जा रही थी। आज ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दलों ने सुबह से ही यह तय करके रखा हुआ है और जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि विपक्षी दलों की ओर से जरूर एक बैठक की गई होगी जिसमें इस बात को लेकर चर्चा की गई होगी कि बजट जैसा भी रहे हमें उसमें पूरी की पूरी कमियां निकालनी है। अखिलेश यादव ने सुबह भी वही बातें कही थी और उन्हीं बातों को दोहराते हुए बजट के बाद भी वो दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु कुमार जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। पहली चीज की जो बातें कह रहे हैं वो हो सकता है कि उनके हद तक सही हो, लेकिन आज के बजट में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो उनके पॉइंट उन्होंने रेज किए ना, उस पॉइंट के आगे बात करता हूं मैं। जैसे सरकार ने कहा कि मैन पावर के लेकर उन्होंने क्लियरिटी की कि जो टीडीएस रेट होगा ना उसको एक तरह से बेंचमार्किंग कर दी, यानी कि लिटिगेशन कम किया। मैं केवल लिटिगेशन की बात कर रहा हूं कि किस तरह से बिजनेस को ईज होगा। दूसरा, अगर कोई एनआरआई पहले प्रॉपर्टी बेचता था उसके लिए उसे टैन लेना पड़ता था, एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर था, उसको सरकार ने अबॉलिश कर दिया, कहा कि अब पैन बेस हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इससे भी बहुत कंप्लायंस में फर्क आया। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अभी तक क्या हो रहा था कि जब आप आईटीआर फाइल करते थे 2 स्पेशली, तो उसमें डिस्क्लोजर देना पड़ता था कि फॉरेन एसेट्स के लिए। अब होता क्या है कि लास्ट मोमेंट पे जनरली हम लोग मिस कर जाते हैं फॉरेन एसेट, और उस केस में मल्टीपल प्रोविजंस इंपैक्ट होते थे पिछले सालों तक। अभी सरकार ने क्या किया कि अगर अप टू 20 लाख, देखिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जो छोटे लोग हैं जिन्होंने बाहर नौकरी किया था, उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया, उसको ईसॉप मिला हुआ था। 50 केसेस हैं हमारे पास। बिल्कुल, पिछले साल में मेरे अपने पास कम से कम 20 ऐसे नोटिस आए हैं जहां हमने फॉरेन एसेट्स का डिस्क्लोजर नहीं दिया क्योंकि एसएससी को पता ही नहीं था कि वो बताना था ईसॉप का। ठीक है, सरकार ने उसको किया। यानी कि आप देखिए सरकार का एक मोटिव देखिए, मोटिव ये है कि किसी भी तरह से कंप्लायंसेस को कम किया जाए। इसके अलावा पूरे के पूरे फुल नंबर देने वाले हैं आप? नहीं, नंबर पे तो मैंने अभी एक और चीज बता रहा हूं। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि जो आर्मनेस प्राइसिंग होगी मैट को लेकर, उसमें भी संशोधन किया। क्या क्या एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो वर्ड कही है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उसमें बहुत तरह की रियायत देने की बात की है। साथ के साथ जब आर्मनेस प्राइसिंग की बात की उसमें भी उन्होंने एक रेट लगभग 15 पॉइंट फिक्स किया है जब आप दो कंपनी आपस में लेन देन करती है सर्विसेज में, उसको भी लेकर। यानी सरकार का फोकस क्या है? फोकस ये था कि लिटिगेशन को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, ना कि कोई बेनिफिट दिया। तो लॉन्ग टर्म अगर इंपैक्ट देखते हैं तो जो कंपनी बाहर से इंडिया आती है, या अब आप तो टैक्स एक्सपर्ट हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आम आदमी तो टीवी पर देखकर जो हमारा दर्शक है वो तो यही कहेगा ना, हमें मिला क्या? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या किया? उसमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला एक लाइन में। और नंबर कितने देने वाले हैं जल्दी से? देखिए, कंप्लायंस साइड की अगर बात करें इंडिविजुअल लेवल पे तो कुछ नहीं मिला, जो पिछले साल था वही था। कंप्लायंस के हिसाब से अगर देखा तो सरकार एक अच्छी तरफ बढ़ रही है, उसमें 7 पॉइंट दूंगा कि कम से कम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पे लिटिगेशन मेरे कम हो जाए। ठीक है, अभी तक नंबर इन्होंने नहीं दिया है, बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आम आदमी को व्यक्तिगत तौर पर कोई बहुत बड़ी राहत यहां पर नहीं मिल रही है, लेकिन डिंपल यादव महिलाओं को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान यहां पर नहीं किया गया है, लेकिन डिंपल यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है। सुनते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद को। जितनी हमें उम्मीद थी सरकार से और जिस तरह की सरकार घोषणाएं लगातार करती आ रही है, तो इस बजट में हमें देखने को मिला है कि जो भी सरकार पहले कहती आई है कुछ भी नहीं है। और मौजूदा बजट में भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन स्वास्थ्य की जो हालत है, कुछ भी नहीं है। और सरकार केवल घोषणाएं वाली सरकार है, लेकिन अगर आप जमीन पर जाकर देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, महिला सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं है। आज जो महिलाओं की स्थिति पूरे देश में है, जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, मैं नहीं समझती इस बजट में कुछ भी नहीं है। और जिस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, तो सरकार की मंशा ही नहीं है कि महिलाएं अच्छी और खुले रूप से एक स्वतंत्र भारत में आगे बढ़े। तो साफ तौर पर इस बजट में कुछ भी नहीं है कहती हुई। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आज सुबह सुबह भी हमने यही सुना और बजट के बाद भी यही सुना। डिंपल यादव की ओर से कहा जा रहा है कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, यानी कि जिन उम्मीदों के साथ विपक्षी दल आज रविवार के दिन पहुंचे हुए थे संसद भवन, उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से सरकार की ओर से धराशायी कर दिया गया। लेकिन एक्सपर्ट इसको लेकर क्या मान रहे हैं? उनकी ओर से विकसित भारत की बात जरूर की जा रही है, लेकिन आम आदमी भी थोड़ी राहत की उम्मीद में था। जल्दी से एक टिप्पणी राकेश शुक्ला जी। अब आम लोग जो घर में, जिनकी तादाद इस देश में सबसे ज्यादा है, वो तो यही उम्मीद कर रहे थे कि आज कुछ रविवार का दिन है, हम टीवी खोलकर बैठ जाएं, आज तो कोई काम नहीं करेंगे, वित्त मंत्री हमारे लिए बहुत बड़ी राहत लाएंगी। वहां पर क्या निराशा मिली है?
देखिए ग्लोबल स्तर पे देखें तो वास्तव में सरकार ने 10 नंबर के लायक काम किया, 10 नंबर के लायक काम किया लेकिन है। लोकल में आप देखेंगे तो 1 नंबर के लायक काम। ये जबरदस्त है। राहुल गांधी क्या कुछ बोलेंगे? वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस वक्त दिखाई दे रही हैं। मीडिया कैमरे उनकी तरफ सभी के चेहरे हैं, लेकिन वही प्रतिक्रिया होगी जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो कहा है कि कुछ नहीं मिला, अभी बयान आया नहीं है, लेकिन क्या ये उम्मीद की जा सकती है? राकेश शुक्ला जी। मेरे कहने का मतलब यह है कि ग्लोबल में मैं इसलिए 10 नंबर कह रहा हूँ क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य लेकर भारत सरकार चल रही है और विश्व बाजार में भारत का पैर मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है। अब जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता हुआ उसी में देखिए, जिस टेक्सटाइल सेक्टर की यदि हम बात करें तो भारत आज निर्यातकों में तीसरे चौथे नंबर पे है, लेकिन टेक्सटाइल का निर्यात अब बढ़ेगा क्योंकि तुर्की हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनकी जगह पे भारत को यूरोपीय कंट्री में जगह मिलेगी। लेकिन इस बजट में कहीं भी हमें टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री यहाँ लड़खड़ाई हुई है उसको कंधा देते हुए सरकार दिखाई नहीं दे ठीक रही। है। उसमें उन्होंने लक्ष्य रखा है कि टेक्सटाइल में हम 5 लाख रोजगार को 10 लाख या 50 लाख तक ले जाएंगे, लेकिन जब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप धक्का नहीं देंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो रोजगार सृजन कैसे होगा और निर्यात कैसे? और रोजगार को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं अपने तमाम मेहमानों से हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया आ रही है, सुनते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ प्रियंका जी इस वक्त, प्रियंका जी क्या कहेंगी, इस बजट को कैसे देख रही हैं आप? बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बजट है। मैं खुद उम्मीद कर रही थी कि ये बजट, क्योंकि इट इज़ कमिंग एट द बैक ऑफ टर्ब्यूलेंट टाइम्स, जो दुनिया भर में टर्ब्यूलेंस मचा हुआ है, इतने टैरिफ्स की मार हमारे एक्सपोर्टर्स को लगी हुई है, वीकनिंग रुपी से हमारे इंपोर्टर्स को दुगनी चोट लगी पड़ी है, तो उसका कुछ दशा और दिशा दिखाती, पर कोई भी, और जो रिफॉर्म प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किए थे कोई भी उसमें रिफॉर्म्स नहीं दिखे हैं, तो डिसअपॉइंटिंग है। और जैसे हमें बार बार कहा जाता है, देखिए स्टॉक मार्केट में क्या उछाल आई है जैसे ही बजट वो अनाउंस करती थी, अभी सारे स्टॉक मार्केट गिरा पड़ा हुआ है। अब हमारा LIC में जो लगा हुआ पैसा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो लगा हुआ पैसा है, उसको पंप इन करेंगे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर उठाने के लिए। शर्मनाक है और दुखदाई है कि एक विजनरी बजट होना चाहिए था, खास करके इस समय पर वो मिसिंग। 10 में से कितने नंबर दे रही हैं? 3 या 4 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी कि उन्होंने AI पे ध्यान दिया है, उन्होंने कॉरिडोर्स बताए हैं रेयर अर्थ मिनरल के लिए, पर किस तरीके से होंगे, क्या होंगे, वो डिसअपॉइंटिंग है। थैंक यू सो मच। प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ थी संसद भवन से। शिवसेना की सांसद को आपने सुना, 3 से 4 नंबर, यानी कि जो बिल्कुल पासिंग मार्क्स होते हैं 33% वाले 100 में से, वही यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी बताती हुई नजर आ रही हैं और बहुत ज्यादा निराशा उनको मिली है।